कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका की एक ऐसी जेल से होती है जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। लेकिन इस जेल में बंद कुछ कैदियों ने मिलकर एक बेहद अलग और चौंकाने वाला प्लान तैयार किया। ना तो उन्होंने किसी दीवार को नुकसान पहुंचाया, ना ही कोई सुरंग बनाई, बल्कि दिन के उजाले में सबके सामने से जेल से निकल भागे। कहानी आगे बढ़ती है साउथ अफ्रीका में रहने वाले टिम नाम के एक शख्स से, जो 2 भारी बैग्स लेकर कहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक बैग कूड़ेदान के पास रख देता है और दूसरा एक गाड़ी के करीब छोड़ देता है। इसके बाद टिम अपने साथी स्टीफन को इशारा करता है और स्टीफन एक बटन दबाते ही उन दोनों बैग्स में छोटा सा धमाका कर देता है। अब ये धमाके किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इन कागजों को पूरे बाजार में फैलाने के लिए थे और इन कागजों पर सरकार के खिलाफ क्रांति के नारे लिखे हुए थे। अब धमाके के बाद टिम और स्टीफन यहाँ से भागने लगे, लेकिन तभी पुलिस की एक टीम ने इन्हें देख लिया और इन दोनों को उठाकर जेल में डाल दिया। अब उस शाम टिम की वाइफ उसे मिलने पहुंची और उसने चुपके से टिम को कुछ पैसे पकड़ा दिए, क्योंकि जेल में उसे इन पैसों की जरूरत पड़ सकती थी। अब अगले दिन टिम और स्टीफन को कोर्ट में पेश किया गया और यहाँ जज ने टिम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुना दी, क्योंकि टिम ने बड़े बाजार में 2-2 धमाके किए थे और स्टीफन ने हर कदम पर उसका साथ दिया था। अब इसके बाद इन दोनों को प्रिटोरिया नाम की एक जेल में भेजा गया, जो पूरे साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल थी। अब जब ये दोनों इस जेल में पहुंचे, तब मिलो नाम के एक वार्डन ने इनका स्वागत किया और इन दोनों को जेल के सारे रूल्स बताए। अब यहाँ टिम ने देखा कि जेल के अंदर ऑटोमेटिक दरवाजे, ढेर सारे ताले और बंदूकों से लैस गार्ड्स मौजूद हैं और ये देखते ही वो समझ गया कि अब उसकी पूरी जिंदगी इसी जेल में कटने वाली है। इसके बाद ये दोनों अपने सेल्स में पहुंचे और यहाँ का नजारा देखकर मानो इनकी सांस अटक गई, क्योंकि इन सेल्स में एक नहीं बल्कि 2-2 दरवाजे मौजूद थे और इन दोनों दरवाजों पर 2 मोटे-मोटे ताले लगे थे। अब अगली सुबह जब टिम अपना नाश्ता कर रहा था, तब उसकी मुलाकात डेनिस गोल्डबर्ग नाम के एक कैदी से हुई। तभी यहाँ पर स्टीफन भी आ गया और फिर ये तीनों आपस में बातें करने लगे। अब यहाँ लियो नाम का एक दूसरा कैदी भी था, जो चुपचाप इन तीनों की बातें सुन रहा था। इधर नाश्ते के बाद डेनिस ने इन दोनों को जेल का नक्शा दिखाया और इन्हें हर एक कोने के बारे में पूरी जानकारी दी। यह डेनिस बताता है कि इस जेल की दीवारें 32 फीट ऊंची हैं और हर एक दीवार के ऊपर एक गार्ड मौजूद है। इसके साथ ही जेल में चारों तरफ ढेर सारे लाइट्स और कांटों वाली तारें बिछी हुई हैं। इन शॉर्ट, इस जेल से भाग पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। लेकिन डेनिस के जाने के बाद लियो इनके पास आया और इनसे बोला कि इस जेल से भागना पॉसिबल है। यहाँ लियो कहता है कि मैं इस जेल से भागने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे भी अपने प्लान में शामिल करना होगा। अब टिम इसके लिए मान जाता है और लियो को वो पैसे दे देता है जो उसे उसकी वाइफ ने दिए थे। अब देखते ही देखते 23 दिन गुजर गए और अब तक टिम और स्टीफन जेल के माहौल में डल चुके थे। अब एक रात टिम ने एक माचिस जलाई और अपने सेल के दरवाजे में मौजूद चाबी वाले छेद को देखा। इसके बाद उसने एक कागज की मदद से उस चाबी वाले छेद की लंबाई नाप ली। अब अगले दिन तक टिम इसी ख्याल में डूबा रहा और आखिरकार उसने 2 लकड़ी की चाबी बनाने का फैसला किया। अब अगली सुबह उसने स्टीफन और लियो को अपना प्लान बताया और उनसे कहा कि मैं जेल की वर्कशॉप से लकड़ी का एक टुकड़ा चुरा लूंगा, पर उससे पहले मुझे उन चाबियों को ध्यान से देखना होगा। अब लंच के दौरान लियो ने सबका ध्यान बटाया और जब वार्डन वेस्ट में पहुंचा, तब टिम ने उन चाबियों को बड़े ही ध्यान से देखा। अब अगले कई दिन तक टिम उन चाबियों को घूरता रहा ताकि उनका एक डिटेल उसके दिमाग में फिट हो जाए। अब कई दिन की मेहनत के बाद टिम ने एक कागज पर उन चाबियों का डिजाइन बनाया और फिर 17वें दिन उसने वर्कशॉप से लकड़ी का एक टुकड़ा और एक सैंड पेपर चुरा लिया। अब उसने इन चीजों को अपनी कॉफी मग में छुपा लिया और उसके ऊपर एक कपड़ा भर दिया। इसके बाद वो वर्कशॉप से बाहर निकला, जहां वार्डन ने सबकी तलाशी ली, लेकिन खुशकिस्मती से उसे टिम के कप से कुछ भी नहीं मिला और उसने उसे जाने दिया। इसके बाद टिम अपने सेल में पहुंचा और सीधा अपने काम पर लग गया। अब यहाँ उसने लकड़ी को तराशना शुरू किया और कई घंटे की मेहनत के बाद उसकी चाबियां बनकर तैयार हो गई। इसके बाद उसने डरते हुए अपनी पहली चाबी को अंदर डाला और थोड़ा जोर लगाने के बाद इस सेल का पहला दरवाजा खुल गया। इसके बाद वो आगे बढ़ा, पर इस दूसरे दरवाजे को देखकर वो पूरी तरह से निराश हो गया, क्योंकि इस दरवाजे में चाबी केवल बाहर से लगती है। अब अगली सुबह उसने अपने साथियों को पूरी बात बताई और उनसे बोला कि हमें उस चाबी को बाहर से लगाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। अब देखते ही देखते 100 दिन गुजर गए और आज टिम और उसके साथियों को जेल के कॉरिडोर को साफ करने का काम दिया गया। अब मौका देखकर टिम ने उस चाबी को आजमाने का फैसला किया और थोड़ी मेहनत के बाद उसने इस दरवाजे को भी खोल दिया।
लेकिन बदकिस्मती से जब उसने गेट को बंद करने की कोशिश की तब वो चाबी अंदर ही टूट गई। अब ये देखकर टिम और उसके साथी काफी घबरा गए और उस चाबी को निकालने की कोशिश करने लगे। अब यहाँ लियो ने टिम को एक छोटा सा चाकू दिया और यहाँ टिम ने उस टूटी हुई चाबी को निकाल दिया। लेकिन तभी यहाँ पर एक गार्ड आ गया और इन्हें मजबूरन यहाँ से जाना पड़ा। अब गार्ड के जाने के बाद टिम ने उस लॉक को अंदर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब शाम को जब सभी कैदी अपने सेल्स में वापस लौट गए तब वार्डन अपने दौरे पर निकला और यहाँ उसने देखा कि टिम के सेल का दरवाजा खुला हुआ है। हालांकि उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और गेट को लॉक करके यहाँ से चला गया। अब ये देखकर टिम की जान में जान आई और फाइनली उसने चैन की सांस ली। अब 142वें दिन ये तीनों टिम के कमरे में इकट्ठा हुए और उस गेट को अंदर से खोलने की तरकीब लगाने लगे। अब इसी बीच लियो की नजर एक झाड़ू पर गई और ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उस झाड़ू को लेकर बाहर गया और खिड़की से दरवाजे तक की दूरी नाप ली, लेकिन ये झाड़ू उस दरवाजे से कुछ सेंटीमीटर दूर रह गई। अब इसी बीच वार्डन यहाँ पहुंच गया और इन तीनों को आपस में बात करते देख उसे इन पर शक होने लगा। अब अगले दिन जब टिम जेल की वर्कशॉप में था तब उसकी नजर एक मशीन पर गई। ये देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसने बिल्कुल ऐसा ही सेम मैकेनिज्म उस झाड़ू में फिट कर दिया। अब रात होते ही उसने अपनी चाबी को उस झाड़ू से जोड़ दिया और इसे खिड़की से बाहर निकालकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अब थोड़ी मशक्कत के बाद उसने ये दरवाजा खोल तो लिया, पर जब उसने वो चाबी बाहर निकाली तब वो चाबी नीचे गिर गई। अब ये देखकर टिम काफी घबरा गया, लेकिन फिर उसने थोड़ी मेहनत की और एक च्युइंगम की मदद से उस चाबी को अंदर खींच लिया। अब अगली सुबह टिम ने अपने साथियों को ये खुशखबरी दी और फिर ये तीनों अपनी आगे की प्लानिंग में लग गए। अब रात होते ही टिम ने अपने सेल के दोनों दरवाजों को खोल दिया और आगे वाले गेट तक पहुंचकर उसकी चाबी का भी नाप ले लिया। अब ऐसे ही दिन गुजरते गए और लगभग 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद टिम ने अपने फ्लोर के सभी दरवाजों की चाबियां बना ली थी। अब एक रात वो लियो के साथ अपने सेल से बाहर निकला और फिर ये दोनों नीचे वाले फ्लोर पर जाने लगे। दरअसल इन दोनों ने आज की रात इसलिए चुनी क्योंकि आज वो मोटा गार्ड ड्यूटी पर था। हालांकि ये गार्ड बहुत आलसी था, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों के पसीने छूट रहे थे। अब जब ये दोनों उस दरवाजे की चाबी का नाप ले रहे थे तब वो गार्ड अपने राउंड पर निकल गया। अब उसके कदमों की आहट सुनकर ये दोनों काफी घबरा गए और फटाफट से स्टोर रूम में छुप गए। अब गार्ड के यहाँ से जाते ही ये दोनों स्टोर रूम से बाहर निकले और फौरन अपने काम पर लग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टीफन जोर जोर से खांसने लगा, जिसका मतलब ये था कि उस मोटे गार्ड ने अपने राउंड पूरा कर लिया है। इसलिए टिम और लियो फटाफट से उस स्टोर रूम में छुप गए और जब वो गार्ड यहाँ से चला गया तब ये दोनों अपने सेल्स में वापस लौट आए। इसके बाद टिम ने उन चाबियों को तोड़कर एक कप में छुपा दिया और फिर अपनी वाइफ की फोटो देखते हुए सो गया। अब पूरी रात की मेहनत के बाद टिम अगली सुबह देर तक सोता रहा, इसलिए वार्डन खुद उसके सेल में पहुंच गया। अब कि वार्डन को टिम पर पहले से ही शक था, इसलिए उसने टिम के सेल की जांच की। अब तलाशी के दौरान उससे वो कप गिर गया जिसके अंदर टिम ने अपनी चाबियां छुपाई थी। अब वार्डन के पूछने पर उसने बताया कि ये टुकड़े असल में फोटो स्टैंड है और मैं इन पर अपनी वाइफ की फोटो रखता हूँ। अब वार्डन ने भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टिम के झूठ को सच मानकर यहाँ से चला गया। इधर टिम अब तक ये समझ चुका था कि उन चाबियों को अपने पास रखना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए अगले दिन उसने चाबी के सभी हिस्सों को जेल के अलग अलग जगहों पर छुपा दिया। अब देखते ही देखते इन्हें इस जेल में 13 महीने से भी ज्यादा बीत गए और अब तक टीम ने कुल 49 चाबियां बनाकर तैयार कर ली थी। अब क्रिसमस वाले दिन ये सभी डेनिस के कमरे में इकट्ठा हुए और डेनिस और उसके साथियों को अपना प्लान बताया। अब यहाँ डेनिस ने उनके प्लान में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस जेल से भाग कर जाएगा कहाँ, क्योंकि जेल के बाहर ना तो उसकी कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त। लेकिन यहाँ उसने टीम से बोला कि मैं भले ही इस जेल से ना भागूं पर मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। अब उस शाम टिम ने स्टीफन और लियो को उस जेल का नक्शा दिया और यहाँ इन तीनों ने फैसला किया कि वो कल दोपहर में इस जेल से भाग निकलेंगे क्योंकि दोपहर के वक्त इस जेल की सिक्योरिटी सबसे कम होती है। लेकिन अगली सुबह वार्डन ने एक बार फिर सभी कमरों की तलाशी ली, लेकिन खुशकिस्मती से उसे इस बार भी कुछ नहीं मिला। अब दोपहर के वक्त जब सभी गार्ड्स अपना लंच करने पहुंच गए तब ये तीनों अपने अपने सेल से बाहर निकले। अब यहाँ टिम ने एक आखिरी बार डेनिस से अपने साथ चलने का कहा, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी डेनिस ने उसे मना कर दिया और उसे ऑल द बेस्ट बोलकर यहाँ से जाने को कहा। इसके बाद ये तीनों आगे बढ़े और जेल के अलग अलग हिस्सों से अपनी सभी चाबियों को इकट्ठा किया। इसके बाद इन तीनों ने आम लोगों के कपड़े पहने और फर्स्ट फ्लोर के सभी दरवाजों को खोलकर नीचे आ गए। लेकिन इससे पहले कि वो ग्राउंड फ्लोर का दरवाजा खोलते वो मोटा गार्ड अपनी ड्यूटी पर वापस आ गया।
अब ये देखते ही वो तीनों फटाफट से स्टोर रूम में छुप गए और उस दरवाजे को पकड़कर नीचे बैठ गए। लेकिन यहाँ टिम इतना डरा हुआ था कि डर के मारे वो और उसका दरवाजा कांप रहे थे। अब इस मोटे गार्ड ने भी उस दरवाजे को हिलते हुए देख लिया और यहाँ उसे शक हो गया कि शायद उस दरवाजे के पीछे कोई मौजूद है। लेकिन इससे पहले वो उस स्टोर रूम में जा पाता, डेनिस ने अपने कमरे का बल्ब तोड़कर एक शॉर्ट सर्किट कर दिया और फिर ये सभी कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब इन सब के चलते इस गार्ड का ध्यान भटक गया और वो सीधा ऊपर जाने लगा। अब गार्ड के यहाँ से जाते ही ये तीनों स्टोर रूम से बाहर निकले और पहले गेट को खोलकर आगे बढ़ गए। इसके बाद ये तीनों एक इलेक्ट्रिक गेट तक पहुंचे जिसका बटन उस गार्ड के रूम में मौजूद था और अगर इन लोगों ने इस गेट को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तब इस पूरे जेल में अलार्म बज जाएगा। अब यहाँ लियो ने थोड़ी बहादुरी दिखाई और फटाफट से गार्ड के रूम में जाकर उस बटन को दबा दिया। अब उसके ऐसा करते ही ये ऑटोमेटिक गेट खुल गया। इसके बाद ये तीनों इस जेल के आखिरी गेट तक पहुंचे। अब यहाँ टिम अपनी चाबियों को लगाना शुरू किया और एक एक करके अपनी सभी चाबियों को लगाता गया, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी उसे कोई भी चाबी इस गेट में फिट नहीं हुई। अब ये देखकर टिम काफी घबरा गया और इन सब से वापस लौटने को कहा ताकि ये इस गेट की भी चाबी बनाकर कल दोबारा यहाँ से भागने की कोशिश कर सके। लेकिन यहाँ लियो ने उससे बोला कि आज भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए लेकिन मैं वापस नहीं लौटूंगा। इसके बाद उसने उस लॉक को बड़े ही ध्यान से देखा और यहाँ उसे पता चला कि ये लॉक एक लकड़ी के अंदर फिट की गई है और लकड़ी अंदर से खोखली है। इसीलिए लियो ने इस लॉक को तोड़ने का फैसला किया और अपने चाकू से इस लॉक को पीटना शुरू कर दिया। अब ये शोर सुनकर टिम की मानो जान ही निकल गई। वो फटाफट से भागता हुआ अंदर गया ताकि वो गार्ड पर नजर रख सके, लेकिन खुशकिस्मती से उस गार्ड ने अब तक ये शोर नहीं सुना था। इधर लियो ने लकड़ी को ठोक ठोक कर उसके अंदर एक सुराख बना दिया और कुछ जोरदार हमलों के बाद आखिरकार ये लॉक टूट गया। अब ये देखकर इन तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और खुशी के मारे इन तीनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इसके बाद इन तीनों ने अपने कपड़े बदले और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ इस गेट से बाहर निकले। इधर दीवार पर मौजूद एक गार्ड इन्हें देखने ही वाला था कि तभी टिम ने इन्हें रोक दिया और ये सभी एक दीवार के पीछे छुप गए। अब यहाँ टिम ने अपनी जेब से एक शीशा निकाला और उस गार्ड को देखने लगा और जैसे ही वो गार्ड पीछे मुड़ा ये तीनों फौरन जेल के मेन गेट से बाहर आ गए। अब रास्ते में इन्हें जेल के कुछ गार्ड्स भी मिले लेकिन वो इन तीनों को पहचान नहीं पाए और तो और ये सभी वार्डन की आंखों से भी बच निकले। इसके बाद ये तीनों फटाफट से टैक्सी स्टैंड पहुंचे और एक टैक्सी को बुक करके इस शहर से बाहर निकल आए। अब अगली सुबह जब जेल के वार्डन को ये खबर लगी कि टिम, लियो और स्टीफन इस जेल से भाग चुके हैं तो मानो उसकी सांसें ही अटक गई। दरअसल वार्डन को ये डर था कि अब उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि 3 कैदी दिन दहाड़े उसकी नाक के नीचे से भाग निकले। इधर जेल के बाकी कैदी वार्डन की लाचारी पर हंस रहे थे क्योंकि इनके साथियों ने वो कर दिखाया था जो कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। अब कई दिनों की मेहनत के बाद टिम, लियो और स्टीफन ने साउथ अफ्रीका के बॉर्डर को क्रॉस किया और लंदन पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू की। अब मूवी के एंड में हम देखते हैं कि साउथ अफ्रीका की पुलिस ने इन तीनों को ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा मिशन चलाया और ये तीनों कभी पुलिस के हाथ नहीं लगे और कुछ इस तरह से 3 जीनियस कैदी साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल से भागने में कामयाब हो गए। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको अगली वीडियो किस मूवी पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।